महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने ये 3 गुप्त बातें सिर्फ अर्जुन को क्यों बताईं? नमस्कार। आज एक ऐसी कथा सुनेंगे जो आपके जीवन को गहराई से छू जाएगी। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने लाखों योद्धाओं के बीच वो 3 बातें केवल अर्जुन से ही क्यों कहीं? क्या ये बातें आज भी हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य हैं? कल्पना कीजिए, कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दोनों ओर से शंखनाद हो चुके थे, रथ सज चुके थे, धनुष पर बाण चढ़ चुके थे। पूरे कुरुक्षेत्र में युद्ध का कोलाहल था। लेकिन उस समय अर्जुन के रथ के बीचों बीच बैठे थे भगवान श्री कृष्ण और उनके सामने खड़े थे अर्जुन, भय, मोह और संदेह से घिरे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध भूमि को ही ज्ञान भूमि बना दिया। उन्होंने युद्ध के मैदान में जो उपदेश अर्जुन को दिए वही आज श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे पास हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है वो कौन सी 3 बातें थीं जो श्री कृष्ण ने किसी और से नहीं, सिर्फ अर्जुन से कहीं? दुर्योधन से नहीं, भीष्म पितामह से नहीं, द्रोणाचार्य से भी नहीं, सिर्फ अर्जुन से। आखिर ऐसा क्यों? क्या अर्जुन कोई साधारण योद्धा था या श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र? उस दिन युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब अपने भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को सामने देखा तो उनका हृदय भर आया। उनके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मैं कैसे अपने ही भाइयों पर बाण चलाऊं? कैसे अपने गुरुदेव पर शस्त्र उठाऊं? मेरा मन विचलित हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सोचिए, जब अर्जुन जैसा वीर, अर्जुन जैसा ज्ञानी और धर्मात्मा योद्धा भी मोह के बंधन में फंस सकता है, तो हम जैसे साधारण लोग कितनी बार अपने छोटे छोटे दुखों, कठिनाइयों और भ्रमों में उलझ जाते होंगे। अर्जुन का यह भय कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक सच्चे हृदय की करुणा थी। लेकिन युद्ध का समय था, धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई आवश्यक थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने शांत, मधुर और दिव्य स्वर में अर्जुन से कहा, पार्थ, जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सिर्फ शरीर है, आत्मा अमर है। ये शरीर तो वस्त्रों के समान है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। उस समय पूरी युद्ध भूमि मौन हो गई होगी। लाखों सैनिकों के बीच रथों के पहियों की ध्वनि, घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखों की गर्जना, सब कुछ जैसे क्षण भर को थम गया होगा। अर्जुन अपने धनुष को थामे श्री कृष्ण को देख रहा था। श्री कृष्ण की आंखों में करुणा भी थी और शक्ति भी। उनकी वाणी में प्रेम भी था और आदेश भी, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वह माध्यम है उस सत्य के प्रसार का जो युगों युगों तक संसार का मार्गदर्शन करेगा। अर्जुन के प्रश्न साधारण नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर उठने वाले उन प्रश्नों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो हर युग में हर इंसान के मन में उठते हैं। मैं कौन हूं? मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? क्या सही है और क्या गलत? क्यों मैं पीड़ा और मोह से बंधा हुआ हूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए होंगे, उनका वही दिव्य मुस्कान जिसमें संसार का सारा प्रेम, सारा ज्ञान और सारा वैराग्य समाया हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ सुन, मैं तुझे वो गुप्त बातें बताऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। ये ज्ञान, ये रहस्य सिर्फ तेरे लिए हैं, क्योंकि तू मेरा सखा है, मेरा भक्त है और तेरा हृदय सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है। क्या हम भी अर्जुन की तरह हैं? क्या हमारा हृदय भी उस सत्य को सुनने के लिए तैयार है? क्या हम भी जीवन के युद्ध में खड़े हैं जहां रिश्ते, कर्तव्य, मोह और भय हमें जकड़ लेते हैं? इसलिए आज हम जानेंगे वो 3 गुप्त बातें जो श्री कृष्ण ने लाखों योद्धाओं के बीच भी किसी और से नहीं, सिर्फ अर्जुन से कहीं। उन 3 बातों में पहला रहस्य था आत्मा का ज्ञान, दूसरा था कर्म योग का उपदेश और तीसरा था संपूर्ण शरणागति का मार्ग। ये तीनों बातें मिलकर मानव जीवन का संपूर्ण सार बनाती है। और श्री कृष्ण जानते थे, अगर अर्जुन इन बातों को समझ लेगा तो वो न सिर्फ युद्ध जीतेगा बल्कि अपने भीतर का सारा अंधकार मिटा देगा। कल्पना कीजिए, अगर वही 3 बातें हम भी अपने जीवन में उतार लें तो क्या होगा? शायद हमारे भी सारे भय, सारे दुख, सारी उलझनें समाप्त हो जाएं।
अब अगले भाग में हम सुनेंगे वो पहला गुप्त उपदेश, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तू शरीर नहीं, तू अमर आत्मा है। इस सत्य का अर्थ क्या है और क्यों इसे जानना ही जीवन का पहला कदम है, ये जानेंगे हम अगले हिस्से में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मन मोह और शोक से भरा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध कैसे कर सकता हूं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत शांत स्वर में कहा, पार्थ, तू ये शरीर नहीं है, तू अमर आत्मा है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये कभी जन्म नहीं लेती, कभी खत्म नहीं होती। ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। सोचिए, हम रोज शीशे में देखते हैं अपना चेहरा, अपना शरीर, अपने बाल, अपनी त्वचा। हमें लगता है यही मैं हूं, पर क्या यह सच है? भगवान श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जरा विचार कीजिए, जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं तो आप दुखी नहीं होते, आप प्रेम से उन्हें छोड़कर नया कपड़ा पहनते हैं। वैसे ही ये शरीर भी आत्मा के लिए वस्त्र के समान है, लेकिन हम इसी शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जब शरीर सुंदर होता है तो गर्व करते हैं, जब बीमार होता है तो टूट जाते हैं, पर आत्मा तो हमेशा वैसी ही रहती है, शुद्ध, अमर, अचल। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो आत्मा को न मार सकता है, न जला सकता है, न भिगो सकता है, न सुखा सकता है, वह आत्मा नष्ट नहीं होती। जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, वैसे ही आत्मा भी अव्यय है। सोचिए, अगर यह सत्य हम अपने जीवन में समझ लें तो कितने दुख और भय समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब कोई हमें बुरा बोलता है तो हमें दुख होता है, पर अगर हमें याद रहे कि असली मैं ये शरीर नाम रूप नहीं बल्कि आत्मा हूं, तो उसके शब्द हमें कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी के पास बहुत सुंदर कपड़े हैं, लेकिन वो कपड़े ही उसका अभिमान बन जाएं, तो क्या होगा जब वो कपड़े फट जाएंगे या खो जाएंगे? उसका सारा अभिमान, खुशी और आत्मविश्वास भी चला जाएगा। पर जो जानता है कि असली पहचान उसके कपड़ों में नहीं बल्कि उसके भीतर के व्यक्तित्व में है, वो कभी विचलित नहीं होगा। ठीक वैसे ही आत्मा का ज्ञान हमें यह समझाता है कि हम शरीर, नाम, पद, रूप, रिश्तों से ऊपर हैं। हम अमर हैं। मृत्यु सिर्फ शरीर की है, आत्मा की नहीं। यही ज्ञान अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़ा कर सका, क्योंकि जब तक उसे लगा कि वह अपने भाइयों और गुरुओं को मार रहा है, तब तक उसका मन दुखी था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का सत्य बताया, उसे समझ आया, वह किसी को मार ही नहीं सकता। शरीर नष्ट होगा, पर आत्मा तो वैसे ही रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा तो साक्षी है, ये सब देखती है, पर इससे जुड़ती नहीं। ये प्रकृति का खेल है। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति नाटक देखता है, वह हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन अंदर से जानता है कि यह नाटक है। ठीक वैसे ही आत्मा संसार का यह नाटक देखती है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, ये सब प्रकृति के नाटक हैं। आत्मा तो बस दर्शक है। श्री कृष्ण ने यह गुप्त बात अर्जुन से क्यों कही? क्योंकि अर्जुन का मन शुद्ध था, उसमें अहंकार नहीं था, उसमें जानने की प्यास थी। वह अपने मोह को पार करना चाहता था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का रहस्य बताया। आज भी अगर हम इस गुप्त उपदेश को समझ लें तो जीवन की 90% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जब हम जानते हैं कि हम अमर हैं, तो किसी बात का भय नहीं रहेगा, न मृत्यु का, न अपमान का, न हार का, क्योंकि ये सब शरीर और मन के स्तर पर होता है, आत्मा के स्तर पर नहीं। इसलिए पहला उपदेश है, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसका अनुभव करना साधना का मार्ग है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का दूसरा गुप्त उपदेश, कर्म योग का रहस्य। क्या अर्थ था कर्म कर, फल की चिंता मत कर? क्यों ये उपदेश आज के जीवन में भी सबसे बड़ा समाधान है, जानेंगे अगले हिस्से में। युद्ध भूमि में जब अर्जुन का मन आत्मा के सत्य को सुनकर थोड़ा शांत हुआ,
तब भी उसके मन में एक प्रश्न था। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, अगर आत्मा अमर है, अगर सब कुछ ईश्वर की ही लीला है, तो मैं युद्ध क्यों करूं? क्यों ना मैं तपस्या करूं, जंगल में जाऊं और ध्यान लगाऊं? तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी वही मधुर मुस्कान जिसमें गहरा ज्ञान छिपा था। उन्होंने कहा, पार्थ, कर्म किए बिना कोई जीव क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर सभी कर्म करते हैं। फिर भी जो मूर्ख अहंकारवश सोचता है कि वह मैं नहीं कर रहा, वह मोह में फंसा है। सोचिए, सूर्य हर दिन उगता है, हवा हर पल बहती है, नदियां हर क्षण बहती रहती हैं। ये सब कर्म कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी सूर्य कहता है, देखो मैं उगा रहा हूं, मुझे पूजा करो? नहीं। क्या नदी कहती है, देखो मैं बह रही हूं, मुझे सम्मान दो? नहीं। ये सभी अपना कर्म करते हैं बिना किसी अपेक्षा के। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ क्या है? क्या हमें अपने कर्मों के परिणाम की परवाह नहीं करनी चाहिए? नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। इसका अर्थ है हम अपना कर्म पूरी निष्ठा और प्रेम से करें, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन क्या वह बारिश कर सकता है? क्या वह सूरज की रोशनी को नियंत्रित कर सकता है? नहीं। वह बस अपना कर्म करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फल की इच्छा से किया गया कर्म बंधन लाता है, लेकिन निष्काम भाव से किया गया कर्म मोक्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन के मन में यह सुनकर भी शंका थी। उसने पूछा, हे माधव, बिना फल की इच्छा के कोई काम कैसे कर सकता है? अगर मैं युद्ध करता हूं तो विजय की इच्छा स्वाभाविक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, फल की इच्छा होना स्वाभाविक है, पर उससे बंध जाना दुख का कारण है। कर्म करते हुए भी मन शांत रहे, यही योग है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी परिणाम में आसक्ति न होना। उदाहरण के लिए सोचिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह सिर्फ परिणाम पर ध्यान देगा तो हर समय डर और तनाव में रहेगा। अगर फेल हो गया तो, अगर नंबर कम आ गए तो। लेकिन अगर वह पूरे मन से पढ़े, पूरे प्रेम से पढ़े, ज्ञान को समझने के लिए पढ़े, तो उसका मन शांत रहेगा और परिणाम अपने आप अच्छा होगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश सुनकर अर्जुन का मन स्थिर होने लगा। उसने अनुभव किया कि कर्म करना हमारा अधिकार है, पर उसका फल देना भगवान का अधिकार है। एक और सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए आप किसी को उपहार देते हैं। अगर आप उसके बदले में सम्मान, प्रशंसा या बदला चाहते हैं, तो आपका प्रेम शर्तों से बंधा हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेम से देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म को कौशल और योग से करो, काम को पूजा समझकर करो। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लोग कहेंगे कि अर्जुन कायर है, अपयश मृत्यु से भी बड़ा होता है, इसीलिए युद्ध कर। पर अहंकार से नहीं, घृणा से नहीं, मोह से नहीं। युद्ध कर धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए, और परिणाम मुझे सौंप दे। सोचिए, अगर हम भी इस गुप्त उपदेश को जीवन में उतार लें तो हमारे कितने दुख समाप्त हो जाएंगे। हम जो भी करें पूरी निष्ठा से करें, लेकिन फल भगवान पर छोड़ दें, तब कोई भी कार्य हमें बांध नहीं सकेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का दूसरा गुप्त उपदेश था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन के युद्ध में लड़ रहा है। पढ़ाई का युद्ध, नौकरी का युद्ध, रिश्तों का युद्ध, अपने ही मन के साथ युद्ध। अब अगले भाग में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का तीसरा और सबसे गहन गुप्त उपदेश, संपूर्ण शरणागति का। क्यों उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसका अर्थ क्या है और यह उपदेश हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है? जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने आत्मा का सत्य और कर्मयोग का मार्ग सुन लिया, तब भी उसके मन में हल्की सी शंका थी। उसने कहा, हे माधव, मेरे मन का मोह दूर हुआ, परंतु मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा कि अंतिम शांति कैसे मिलेगी।
क्या केवल ज्ञान और कर्म ही पर्याप्त हैं? तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वर में कहा, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च। अर्थात सारे धर्मों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। सोचिए, इस वाक्य में कितना गहरा अर्थ छिपा है। श्री कृष्ण ने कहा, अपने अहंकार, अपने विचार, अपने ज्ञान, अपनी शक्तियों, सब कुछ छोड़कर बस मेरे शरणागत हो जाओ। यह शरणागति क्या है? इसका अर्थ है संपूर्ण समर्पण। जैसे बच्चा पूरी तरह अपनी मां पर विश्वास करता है, वैसे ही भक्त भगवान पर विश्वास करता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में था, वहां ज्ञान भी था, कर्म भी था, परंतु सबसे बड़ा बल था भगवान का शरण। क्योंकि जब मनुष्य यह मान लेता है कि अब मैं कुछ नहीं, सब वही है, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हर युग में उतना ही सत्य है। जब हम जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, जब मन डर से भर जाता है, तब अगर हम केवल भगवान का नाम लें और कहें, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपकी शरण में हूं, तो मन को अद्भुत शांति मिलती है। शरणागति का अर्थ कायरता नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि तब हम अपने छोटे से अहंकार को छोड़कर अनंत परमात्मा से जुड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह तीसरा उपदेश इसलिए कहा क्योंकि अंत में वही सर्वोपरि है। ज्ञान और कर्म तब तक अधूरे हैं जब तक उन पर ईश्वर की कृपा न हो। अब अगले भाग में हम करेंगे इन तीनों उपदेशों का गहरा विश्लेषण और जानेंगे क्यों श्री कृष्ण ने ये बातें केवल अर्जुन को कहीं और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है। जब हम महाभारत के युद्ध को देखते हैं तो समझ आता है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसमें साहस था, भक्ति थी, ज्ञान जानने की तीव्र प्यास थी और सबसे बड़ा, उसका हृदय निर्मल था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर ये गुप्त बातें किसी के भी कानों तक पहुंच जाएं, तो वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन अर्जुन उस ज्ञान का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करेगा, इसलिए श्री कृष्ण ने ये उपदेश केवल उसे दिए। पहला उपदेश, तू शरीर नहीं, आत्मा है, हमें भय से मुक्त करता है। मृत्यु का भय, अपमान का भय, असफलता का भय, ये सब शरीर के स्तर पर हैं। जब हमें आत्मा का स्मरण रहता है तो हम निर्भय हो जाते हैं। दूसरा उपदेश, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, हमें कर्म में स्थिर करता है। जब हम अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण समझकर करते हैं तो अहंकार भी नहीं रहता और आलस्य भी नहीं आता। यह उपदेश हमें काम और पूजा में कोई भेद नहीं रहने देता। तीसरा उपदेश, संपूर्ण शरणागति। यह सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि ज्ञान और कर्म तब तक अधूरे हैं जब तक उन पर भगवान की कृपा ना हो। जब हम अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह भगवान को सौंप देते हैं, तब सच्ची शांति का अनुभव होता है। अब एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ सड़क पर चल रहा था। रास्ते में बहुत भारी पत्थर पड़ा था। बच्चे ने उसे हटाने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, मैंने पूरी ताकत लगा ली पर नहीं हटा पा रहा। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, क्या सच में तूने पूरी ताकत लगा ली? बच्चा बोला, हाँ, मैंने पूरी ताकत लगा दी। पिताजी ने कहा, नहीं बेटे, तूने पूरी ताकत नहीं लगाई, क्योंकि तूने मुझसे मदद ही नहीं मांगी। ये कथा वही सिखाती है जो श्री कृष्ण ने कहा, संपूर्ण शरणागति। जब हम अपने छोटे से बल पर निर्भर रहते हैं तब हार जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर को पुकारते हैं, उनका सहारा लेते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। इन तीनों उपदेशों का सार यह है, जीवन एक युद्ध भूमि है। हर दिन नए संघर्ष आते हैं, पढ़ाई का, करियर का, रिश्तों का, मन के भीतर उठते भावों का। लेकिन अगर हमारे पास ये तीन दिव्य सत्य हों, आत्मा का ज्ञान, कर्मयोग का मार्ग और शरणागति की शक्ति, तो कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहेगा। सोचिए, अगर महाभारत में ये तीन बातें अर्जुन का जीवन बदल सकती हैं, तो क्या हम भी इन बातों को अपनाकर अपने जीवन का युद्ध जीत सकते हैं? क्या हम भी मोह, भय और अहंकार से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में जी सकते हैं? इन उपदेशों को रोज याद करें। जब भी मन में भय आए, कहें,
मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। जब भी कोई कार्य कठिन लगे, कहें मैं कर्म कर रहा हूं, फल ईश्वर को अर्पण है। और जब भी जीवन में अंधकार लगे, कहें हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा प्रिय लगी हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। क्या आपको इन तीनों उपदेशों में से कोई एक सबसे अधिक प्रेरक लगा? कृपया बताइए ताकि हम साथ मिलकर आध्यात्मिक चिंतन को और गहरा कर सकें। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान हर दिन मार्गदर्शन करे, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर सुबह एक नई आध्यात्मिक प्रेरणा आपके हृदय तक पहुंचे। जब भी जीवन में कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई बड़ा निर्णय लेना हो या मन अशांत हो, तब अर्जुन की तरह श्री कृष्ण से प्रश्न करें और विश्वास रखें, उत्तर अवश्य मिलेगा। कभी शास्त्रों से, कभी किसी संत के वचन से, कभी किसी प्रियजन के माध्यम से, और कभी सीधे आपके अंतर्मन की गहराई से। महाभारत का यह युद्ध बाहर का ही नहीं था, यह युद्ध हर मनुष्य के भीतर रोज चलता है। पांडव हमारे शुभ विचार हैं, कौरव हमारे अशुभ संस्कार, अर्जुन हमारी विवेक शक्ति है और श्री कृष्ण हमारा अंतर्यामी, हमारे भीतर का परमात्मा। जब तक अर्जुन अकेला था वह भयभीत था, लेकिन जैसे ही उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, मैं शरणागत हूं, आप बताइए क्या उचित है, तब उसका जीवन बदल गया। हमारे लिए भी यही राह है। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं। इसलिए इन तीन उपदेशों को अपने जीवन का मंत्र बना लें। मैं शरीर नहीं, अमर आत्मा हूं। मैं कर्म करूंगा, पर उसका फल ईश्वर को अर्पित है। मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में हूं। इन वचनों को रोज सुबह उठते ही अपने हृदय में दोहराएं। धीरे धीरे देखेंगे कि आपका भय, चिंता और मोह कम होने लगेगा। आपके भीतर स्थिरता आएगी, मन शांत रहेगा और जीवन का हर कार्य पूजा बन जाएगा। आज की इस कथा को यहीं विराम देते हुए आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जब आपके शब्दों में भगवान का नाम होता है तो वही शब्द आपके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन श्री कृष्ण, राम, शिव और देवी माँ की कथाओं से जुड़कर आपका मन और जीवन दोनों पवित्र हों। अगली बार फिर एक नई आध्यात्मिक कथा और जीवन बदलने वाले ज्ञान के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण बनाए रखें, क्योंकि जब कृष्ण साथ हों तो कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता।